तो अब एक्सप्रेशन क्या है? एक्सप्रेशन है ए वैलिड सीक्वेंस ऑफ ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंड्स कॉन्स्टिट्यूट एन एक्सप्रेशन। वैलिड सीक्वेंस ऑफ ऑपरेटर एंड ऑपरेंड, मतलब कि आपने कोई ऑपरेटर यूज किया है, उसके ऑपरेंड यूज किए हैं, तो उसका एक वैलिड सीक्वेंस, भाई एक ऑपरेटर, दो ऑपरेटर, तीन ऑपरेटर, जितने मर्जी ऑपरेटर हों उसमें, उनका एक सीक्वेंस है वो वैलिड है। तो उस वैलिड सीक्वेंस को, उस पीस ऑफ जो कोड सिंटेक्स है, उसको हम क्या बोलेंगे? एक्सप्रेशन बोलेंगे। वो एक एक्सप्रेशन है। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, a इज इक्वल टू 4+7। अब ये एक स्टेटमेंट है, इसको मोटे तौर पे हम बोलते हैं असाइनमेंट स्टेटमेंट। असाइनमेंट स्टेटमेंट में लेफ्ट साइड में वेरिएबल है, असाइनमेंट का सिंबल है, इक्वल का सिंबल, और राइट साइड में एक एक्सप्रेशन है 4+7। तो 4+7 क्या हो गया? अब इसमें एक्सप्रेशन हो गया। एक्चुअली दो एक्सप्रेशन है इसमें, देखो आगे क्या कहते हैं ये। एवरी एक्सप्रेशन यील्ड्स ए वैल्यू। कोई भी एक्सप्रेशन होगा, ये इंपॉर्टेंट है ये बात, इसको ध्यान रखना। एवरी एक्सप्रेशन यील्ड्स ए वैल्यू। हर एक्सप्रेशन एक वैल्यू रिटर्न करता है, एक वैल्यू हमको देता है। ठीक है, तो हेयर 4+7, ये 4+7 जो एक्सप्रेशन है, 4+7 इज एन एक्सप्रेशन हैविंग एडिशन ऑपरेशन। इस एक्सप्रेशन में ऑपरेटर कौन सा है? एडिशन ऑपरेटर है। विच यील्ड वैल्यू 11। तो ये ऑपरेटर हमको, ये जो एक्सप्रेशन है 4+7 का, ये एक्सप्रेशन हमको 11 वैल्यू ये यील्ड करेगा, ये हमको देगा, मतलब अपनी जगह पर ये 11 रिप्लेस कर देगा, ये सब्स्टिट्यूट कर देगा। ठीक है, तो अब क्या हो गया? अब a इज इक्वल टू 11 बन गया। पहला एक्सप्रेशन जो 4+7 था वो एग्जीक्यूट हुआ, उसने अपनी वैल्यू रिटर्न कर दी, भाई अपनी जगह पर 11 रख दिया। अब नया एक्सप्रेशन बन गया, अब हो गया a इज इक्वल टू 11। इट इज ऑल्सो एन एक्सप्रेशन, ये भी एक एक्सप्रेशन है। तो इसमें क्या है? असाइनमेंट ऑपरेटर यूज हो रहा है। ऊपर वाले एक्सप्रेशन में प्लस का सिंबल, ये जो है एडिशन ऑपरेटर यूज हो रहा था, अब असाइनमेंट ऑपरेटर यूज हो रहा है। तो दिस एक्सप्रेशन आल्सो, ये भी एक्सप्रेशन एक वैल्यू रिटर्न करेगा। वो क्या वैल्यू रिटर्न करेगा? दिस एक्सप्रेशन विल यील्ड वैल्यू 11। अब ये जो मैं यहां बोल रहा हूं कि भाई असाइनमेंट ऑपरेटर, असाइनमेंट एक्सप्रेशन जो है वो 11 वैल्यू यील्ड कर रहा है, ये 11 वैल्यू उस a को जाने वाली वैल्यू नहीं है। a को तो 11 वैल्यू जाएगी, ऑफ कोर्स जाएगी ही। a इज इक्वल टू 11 है, उस असाइनमेंट स्टेटमेंट का मतलब ही ये है कि भाई राइट साइड वाली वैल्यू लेफ्ट वाले वेरिएबल के घर पहुंचा दो। तो वो वैल्यू 11 तो वहां तो पहुंच जाएगी, इतना तो हम जानते हैं कि भाई a इज इक्वल टू 11, a के घर में 11 वैल्यू पहुंचाएगा। लेकिन उसके बावजूद मैं ये कह रहा हूं कि जब ये स्टेटमेंट, पूरी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, तो उस स्टेटमेंट के बाद वहां पर जो हमें रिटर्न के तौर पे मिलेगा ना, वो 11 होगा। एक्सप्रेशन जो है वो अपना रिजल्ट 11 हमको यील्ड करेगा, देगा। अपनी स्टेटमेंट पूरी करने के बाद वहां पर हमें 11 मिलेगा। ये आगे बहुत जगह यूज होता है कि भाई असाइनमेंट स्टेटमेंट हम लगा रहे हैं और वो हमको वहां पर अपनी एक वैल्यू छोड़ के जा रहा है। समझ रहे हो इस बात को? So this whole statement would yield the value 11 after execution। तो ये जो पूरी स्टेटमेंट थी a is equal to 4+7 टर्मिनेशन, ये एक कंप्लीट स्टेटमेंट है। तो ये पूरी स्टेटमेंट अपनी एग्जीक्यूशन करने के बाद हमें 11 रिटर्न के तौर पे दे रही है। अब ऑपरेटर प्रेसिडेंस देखो। अब देखो हमने कोई भी एक्सप्रेशन बना लिया जी। अब एक्सप्रेशन में तो एक ऑपरेटर भी हो सकता है, दो ऑपरेटर भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं। तो उनकी प्रेसिडेंस, प्रेसिडेंस का मतलब क्या है कि उनको किस ऑर्डर से एग्जीक्यूट करेंगे। जैसे हम छोटी क्लासेज में स्कूल में सीखते थे, बदमाश का रूल सीखते थे, ठीक है ना, कि भाई किस ऑर्डर में जो ऑपरेटर्स हैं, सिंबल हैं, उनकी एग्जीक्यूशन होती है। उसी तरीके से यहां पर इसको बोलते हैं ऑपरेटर प्रेसिडेंस। इट इज सिंपली द ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ डिफरेंट ऑपरेटर्स प्रेजेंट इन एन एक्सप्रेशन। एक एक्सप्रेशन में जितने भी ऑपरेटर मौजूद हैं, उनकी एग्जीक्यूशन का सीक्वेंस क्या होगा, वो किस ऑर्डर में एग्जीक्यूट होंगे। इन अर्थमेटिक ऑपरेटर्स देयर आर 2 लेवल्स। अर्थमेटिक ऑपरेटर अगर जितने भी थे हमने पीछे देखे, जमा घटा गुणा भाग वाले, उनके 2 लेवल हैं। तो फर्स्ट प्रायोरिटी लेवल पर तो मल्टीप्लिकेशन स्टार स्लैश डिवीजन का और परसेंटेज मॉडुलस का। तो ये तो फर्स्ट लेवल की इनकी प्रायोरिटी, हाई प्रायोरिटी के हैं। और सेकंड प्रायोरिटी पे, लोअर प्रायोरिटी पे, सेकंड लेवल पे जमा और घटा है। ठीक है, अब एसोसिएटिविटी देखो क्या होती है। एसोसिएटिविटी,
एसोसिएटिविटी जो है व्हेन टू और मोर ऑपरेटर्स विद सेम प्रेसिडेंस। अब देखो ये जो हमने पहले पीछे किया था ऑपरेटर प्रेसिडेंस, इसमें हमने ये बोला जी फर्स्ट लेवल पर स्टार भी है, स्लैश भी है और परसेंटेज भी है, मतलब तीन ऑपरेटर एक ही लेवल पे हैं। अगर ये तीनों ही ऑपरेटर मौजूद हों किसी एक्सप्रेशन में, तो इनमें से किसको पहले करेंगे किसको बाद में करेंगे, या फिर जमा और घटा के ऑपरेटर मौजूद हैं तो जमा और घटा दोनों एक ही लेवल पे हैं, तो उनमें से पहले जमा करेंगे या पहले घटा करेंगे, क्या करेंगे, तो उसको हम बोलते हैं एसोसिएटिविटी। कि भाई एक ही लेवल पे होते हुए ऑपरेटर्स का सीक्वेंस ऑफ एग्जीक्यूशन क्या होगा। एसोसिएटिविटी देखो क्या है, व्हेन टू और मोर ऑपरेटर्स विद द सेम प्रेसिडेंस लेवल कम इन एन एक्सप्रेशन। अगर वो एक एक्सप्रेशन में आते हैं, लेकिन यहां पर देखो मैंने रेड में लिखा हुआ है, ये ध्यान देना इस बात को, एंड ऑपरेट अपॉन ए कॉमन ऑपरेंड। वो कॉमन ऑपरेंड पे ऑपरेट करने चाहिए। एग्जांपल के तौर पे भी आगे समझा रहा हूं मैं आपको। तो क्या करेंगे, द एसोसिएटिविटी टेल, तो उस केस में उनकी एसोसिएटिविटी है वो बताएगी कि भाई उनका ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन क्या होना चाहिए, इन विच ऑर्डर दे शुड बी एग्जीक्यूटेड। देखो मैं समझाता हूं एग्जांपल से। अब लेफ्ट टू राइट है या राइट टू लेफ्ट है। एसोसिएटिविटी जो है वो लेफ्ट टू राइट का मतलब कि भाई आप लेफ्ट से एग्जीक्यूट करना शुरू कर दो जैसे जैसे जो जो आता जाए, और राइट टू लेफ्ट का मतलब ये है कि भाई आप राइट से लेफ्ट की तरफ आ जाओ, जो भी पहले मिले उसको एग्जीक्यूट कर दो। तो ये एसोसिएटिविटी है, दो है, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर देखो, आपको ये एक्सप्रेशन दे दिया जी 15/5 और मल्टीप्लाई 3। अब ये देखो कि यहां पर दो ऑपरेटर यूज हो रहे हैं, एक स्लैश का ऑपरेटर और एक मल्टीप्लिकेशन का। स्लैश और मल्टीप्लिकेशन दोनों ऑपरेटर सेम प्रेसिडेंस लेवल पे हैं, समझ रहे हो। और दूसरी खास बात कि दोनों ही ऑपरेटर, ये जो 5 है 5 है, ये 5 जो है दोनों ऑपरेटर्स के साथ कॉमन शेयर हो रहा है। स्लैश में भी 5 यूज हो रहा है और स्टार में भी 5 यूज हो रहा है। तो ये कॉमन है, एक ऑपरेंड इनमें ऐसा है जो कॉमन है, जो कि उसको करेक्टराइज करती है मेरी पिछली बात को, जिसमें मैंने कहा था रेड लाइन में कि ऑपरेटर अपॉन एंड ऑपरेट अपॉन ए कॉमन ऑपरेंड, कि अभी कॉमन ऑपरेंड पे उनको ऑपरेट करना चाहिए। अब ये दो ऑपरेटर हैं, स्टार और मल्टीप्लिकेशन, इसका स्लैश और मल्टीप्लिकेशन, स्लैश और स्टार, और सेम लेवल पर हैं और कॉमन ऑपरेंड पे ऑपरेट कर रहे हैं दोनों। तो अब देखो ये क्या होगा, विल यील्ड ए रिजल्ट ऑफ 9 इन लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिविटी। अब देखो एसोसिएटिविटी का कितना फर्क पड़ जाता है वो मैं आपको इसमें समझा रहा हूं कि अगर आप लेफ्ट टू राइट की तरफ चलो, कि भाई आपने जो लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ते गए, जो ऑपरेटर पहले आया उसको पहले एग्जीक्यूट कर दिया, तो पहले कौन सा आया, स्लैश का आया, 15/5, तो ये 3 दे देगा, 3 स्टार 3 9 बना देगा, तो 9 हो जाएगा इन लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिविटी, एंड 1 हो जाएगा राइट टू लेफ्ट में। राइट टू लेफ्ट से चलो, राइट से लेफ्ट चलते हुए क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेटर आया पहले स्टार का, तो इसने 5 दिए 15 कर दिया, फिर उसके बाद स्लैश आया तो 15/15 1 हो गया, तो 1 बना देगा वो उसको अगर राइट से लेफ्ट की तरफ चलेंगे। तो एसोसिएटिविटी अपने आप में एक समझने की बात है कि भाई हम सेम लेवल पर जो हमारे ऑपरेटर्स हैं, प्रेसिडेंस लेवल जिनका सेम है, प्रायोरिटी लेवल सेम है, उस सेम लेवल पर जो ऑपरेटर्स होते हुए उनकी एग्जीक्यूशन कैसे होगी, तो लेफ्ट टू राइट होगी या राइट टू लेफ्ट होगी। तो मैं आपको यहां पर यह समझा रहा हूं कि जो हमारी C++ लैंग्वेज है उसमें जो सेम लेवल के प्रेसिडेंस हैं, जिन ऑपरेटर्स का जो बाइनरी ऑपरेटर हैं, उनकी एसोसिएटिविटी लेफ्ट टू राइट है, लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हुए हम उनको एग्जीक्यूट करेंगे। ऐसे ऑपरेटर्स जो जिनका की एक लेवल सेम है, सेम लेवल पर है, और वो किसी एक कॉमन ऑपरेंड पर दोनों ऑपरेटर अप्लाई हो रहे हैं, उनमें ऑपरेंड कॉमन होना चाहिए। ये खास बात है, ये ध्यान रखना इस बात को।